फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पर इसको करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। द हिंदू न्यूज़पेपर साइंस एडिटोरियल को आज हमने यहाँ पर लिया है और जानेंगे इस स्टोरी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर हम ऐसे वर्ड को जानने वाले हैं जो आपके स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिएगा वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स एक शीर्षक है जो इन्होंने खोज की थी, उस खोज का शीर्षक है जो हम इस स्टोरी में बात करेंगे। लिखा हुआ है जी.एन. रामाचंद्रन, जो इनका नाम है जी.एन. रामाचंद्रन, ए डिप्राइव्ड जीनियस। ए डिप्राइव्ड जीनियस, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, वंचित प्रतिभाशाली व्यक्ति, और एक मतलब होता है एक स्टोरी यानी कि कहानी। जी.एन. रामाचंद्रन एक वंचित प्रतिभाशाली व्यक्ति की कहानी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा जानते हैं इनके बारे में डिटेल में, इनका जीवन काल कैसे रहा, कैसे इन्होंने अपने मुकाम को प्राप्त किया। ए सिटी ऑफ चेन्नई हैज़ प्रोबेबली फॉरगेटन वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइंटिफिक ल्यूमिनरीज। देखिए, द सिटी ऑफ चेन्नई, चेन्नई का शहर, हैज़ प्रोबेबली शायद, फॉरगेटन भूल चुका है, वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइंटिफिक ल्यूमिनरीज। ल्यूमिनरीज का मतलब होता है दिग्गज, और इट्स ग्रेट साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक, और ग्रेट यानी कि महान, इट्स यानी कि अपने, अपने ग्रेट साइंटिस्टों यानी ग्रेट वैज्ञानिकों के दिग्गजों में से एक को, वन ऑफ इट्स यानी कि एक को अपने दिग्गजों में से, और किस में दिग्गज, जो वैज्ञानिक हैं उनके दिग्गजों में से किसी एक को भूल गया है, और वो कौन है? जी.एन. रामाचंद्रन, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चेन्नई शहर अपने वैज्ञानिकों के दिग्गजों में से किसी एक को भूल गया। एज वी आर सेलिब्रेटेड, हम मनाते हैं द बर्थ सेनेटरी, ठीक है, द बर्थ सेनेटरी ऑफ जी.एन. रामाचंद्रन ऑफ अक्टूबर 8, 2022। 2022 8 अक्टूबर को रामाचंद्रन के बर्थ यानी कि जन्म दिन हम मनाते हैं। आगे 8 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं उनका जन्मदिन। देयर अपीयर्स, अब देखिए देयर अपीयर्स, ऐसा लगता है, टू बी वेरी लिटिल, टू बी वेरी लिटिल, वेरी का मतलब होता है बहुत, लिटिल यानी कि छोटा। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म यानी कि जोश या फिर उत्साह, ठीक है, वेरी लिटिल बहुत कम, टू बी हो गया, एंथुसियाज्म उत्साह। टू बी रिमेंबर दिस जेंट ऑन इंडिया साइंस, देखिए टू रिमेंबर याद करने के लिए, दिस यानी कि इस, जेंट ऑफ इंडियन साइंस भारतीय विज्ञान के महानतम यानी कि महानायक को याद करने का जो इंथुसियाज्म है, उत्साह है, वो क्या हो गया? वेरी लिटिल, कम हो गया है। देयर अपीयर्स, ऐसा लगता है। द स्टोरी ऑफ दिस डिप्राइव्ड जीनियस, द स्टोरी यानी कि कहानी किसकी? दिस डिप्राइव्ड जीनियस, इस वंचित प्रतिभाशाली व्यक्ति की कहानी, नोन एज, जानी जाती है किसके रूप में? GNR के रूप में। अमंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच, ठीक है, दोस्तों के बीच ये कहानी किस नाम से जानी जाती है? GNR के नाम से जानी जाती है, इसके रूप में जानी जाती है। एंड और स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में। हु वेंट, हु यानी कि जिन्होंने, वेंट थ्रू पेनफुल इलनेस, ठीक है। देखिए वेंट, वेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप जाने, वेंट का मतलब होता है गुजरना या फिर जाना, ठीक है। तो हु वेंट, जो गुजरे हैं, थ्रू पेनफुल इलनेस, पेनफुल इलनेस का मतलब होता है दर्दनाक बीमारी से, थ्रू माध्यम से, ठीक है, दर्दनाक बीमारी के माध्यम से वो गुजरे हैं। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में, अंतिम वर्षों में। नीड्स टू बी टोल्ड, बताने की ज़रूरत है या फिर बताना चाहिए, ठीक। आगे लिखा हुआ है गोपाल समुद्रम नारायण रामचंद्रन, ये इनका पूरा नाम है, गोपाल समुद्रम नारायण रामचंद्रन वाज बोर्न GR नारायण अय्यर। जो GN रामचंद्रन थे, वाज थे, जन्मे, टू GR नारायण अय्यर, नारायण अय्यर उनके पिताजी का नाम था, ठीक है, तो उनके यहाँ जन्मे थे। ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, और एक प्रोफेसर थे किसके? मैथमेटिक्स के।
महाराजाज कॉलेज में एर्नाकुलम, ये स्थान का नाम है एर्नाकुलम। ही स्टूड, अब देखिए ही स्टूड यानी कि वह रहे, क्या रहे, फर्स्ट, प्रथम स्थान पर, इन द इंटरमीडिएट 12वीं को बोलते हैं तो इंटरमीडिएट में वो फर्स्ट स्थान पर रहे, एंड बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में, एंड वाज एडमिटेड यानी कि वे क्या भर्ती हो गए थे, टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको IISc बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वो भर्ती हो गए थे। कहाँ पर, बेंगलुरु में, टू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। CV रमन जो थे, वॉज द डायरेक्टर, वहाँ के क्या थे, निदेशक थे, ऑफ IISc देन, तब IISc के निदेशक कौन थे, CV रमन थे, जब वे वहाँ पर भर्ती हुए। रमन डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज करना, और थर्ड फॉर्म है तो खोज कर ली। जो रमन है, CV रमन, उन्होंने क्या किया, खोज कर लिया, फिर खोज लिया रामचंद्रन के टैलेंट को, एंड ट्रांसफर्ड हिम यानी कि उन्हें ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित कर दिया, टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था जो उन्होंने वहां पर उनको ट्रांसफर कर दिया। ही इज टू टैलेंटेड, टू जहां भी लगा हुआ हो वो होता है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, ठीक है। ही इज यानी कि वह क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। टू बी एन इलेक्ट्रिकल, टू बी यानी कि होने के लिए, एन इलेक्ट्रिकल, आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए वो क्या थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है रामाचंद्रन और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है रामाचंद्रन का या फिर रामाचंद्रन की MSc थीसिस, जो MSc थीसिस है, डिजर्व्स का मतलब होता है हकदार, एटलीस्ट 2 डॉक्टरल डिग्री, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 डॉक्टरेट डिग्रीज के हकदार, ये उनकी थीसिस थी। MSc की जो थीसिस थी उनकी क्या थी, डिजर्व एटलीस्ट 2 डॉक्टरल डिग्रीज, कम से कम 2 डिग्री का हकदार, ऐसे उनकी ये थीसिस का नाम था। आगे है अकॉर्डिंग टू हिज एग्जामिनर, मतलब इसका परीक्षण करने के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, हिज एग्जामिनर उसका परीक्षण, ठीक है, उसको परीक्षण करने के अनुसार, अनदर यानी कि अन्य जो महान ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, इंडियन साइंस, भारतीय विज्ञान के जो महानायक हैं, अन्य KS कृष्णन, कौन थे, KS कृष्णन थे। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, या फिर हम बोल सकते हैं तत्पश्चात। रामाचंद्रन रिसीव्ड हिज DSc इन जस्ट 3 ईयर इन 1947। रामाचंद्रन रिसीव्ड यानी कि प्राप्त की, हिज अपनी DSc इन जस्ट 3 ईयर, केवल 3 साल में, और कब, 1947 में। सब्सिक्वेंटली तत्पश्चात बोलते हैं या फिर बाद में। उसके बाद क्या हुआ, रामाचंद्रन वेंट टू द, देखिए, कैवेंडिश लेबोरेटरी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। रामाचंद्रन कहाँ गए, वेंट यानी कि गए, टू द कैवेंडिश लेबोरेटरी में, और कहाँ की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। वेयर, जहाँ, ही रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त की, ए सेकेंड डॉक्टरेट PhD इन 2 ईयर, 2 साल में PhD जो उनकी सेकेंड डॉक्टरेट डिग्री थी वो उन्होंने वहाँ पर प्राप्त की। आगे लिखा हुआ है रामाचंद्रन रिटर्न टू ज्वाइन IISc। रामाचंद्रन रिटर्न यानी कि वापस आ गए, टू ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए, कहाँ पर, IISc में। द स्टोरी ऑफ GNR की स्टोरी विल रिमेन का मतलब होता है रह गई, विल का मतलब यहाँ पर गागी गे का सेंस आएगा, और रिमेन यानी कि रहना। तो यहाँ पर देखिए द स्टोरी ऑफ GNR विल रिमेन, जो GNR स्टोरी है वो रह जाएगी, इनकम्प्लीट अधूरी, विदाउट के बिना, किसके बिना, लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर के बिना यानी कि विदाउट, इनकम्प्लीट रहेगी यह GNR की स्टोरी, ठीक है। GNR कौन है, GN रामाचंद्रन जिनका नाम है, जो भारतीय साइंटिस्ट थे। हु वाज द वाइस चांसलर, जो वाइस चांसलर थे ऑफ मद्रास के यूनिवर्सिटी के, देम, तब। ही इनवाइटेड
रमन, यानी कि उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया, आमंत्रित किया रमन को, जो सीवी रमन थे, टू स्टार्ट ए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए एक डिपार्टमेंट यानी कि एक विभाग को ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, प्रयोगात्मक फिजिक्स के डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए उनको क्या किया, इनवाइट किया। आगे रमन इन टर्न, यानी कि रमन ने बदलते हुए, जो सीवी रमन है, टर्न का मतलब होता है बदलना, बदलते हुए रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब यहाँ पर होता है कि सिफारिश की, बदलते हुए सिफारिश कर दी, क्या किया उन्होंने, रामचंद्रन डिस्क्राइबिंग हिम, यानी कि इसे जो है क्या करेगा, रामचंद्रन डिस्क्राइब करेगा, वर्णित करना, ठीक है, उसे वर्णित करने की क्या कर दिया, रिकमेंड यानी कि सिफारिश कर दी। एज गुड एज मी, देखिए उन्होंने क्या कहा, एज गुड एज मी, यानी कि मेरे जैसा अच्छा, ठीक है, एज गुड एज मी, मेरे जैसा अच्छा, इफ अगर नहीं, इफ नॉट अगर नहीं है, बेटर तो बेहतर तो है, ये उन्होंने कहा कि एज गुड एज मी, मेरे जैसा बेहतर, इफ नॉट नहीं, अगर नहीं है, बेटर तो अच्छा है। आगे लिखा हुआ है एन आइडियल पेयरिंग, एन आइडियल पेयरिंग का मतलब है एक आदर्श जोड़ी। तो यहां पर अब हम बात करते हैं एक आदर्श जोड़ी जो उनके साथ मिलकर के काम करते थे। जीएनआर एंड मुदालियर, जीएनआर कौन है, जीएन रामचंद्रन, और मुदालियर जो उनके साथी बने, ठीक है। जीएनआर एंड मुदालियर वेयर एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ पैट्रॉन एंड जीनियस। देखिए जीएनआर एंड मुदालियर, जीएनआर और मुदालियर जो वेयर थे एन आइडियल, एक आदर्श कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, कॉम्बिनेशन एक आदर्श संयोजन थे, पैट्रॉन एंड जीनियस, संरक्षक और प्रतिभाशाली, ठीक है, संरक्षक और प्रतिभाशाली के, प्रतिभा के क्या थे, एक आइडियल कॉम्बिनेशन, आदर्श संयोजक थे। आगे है इन 1952, 1952 में प्रोफेसर जेडी बेंड्रल केम आए टू मद्रास, ठीक है, कौन आए, जेडी बेंड्रल मद्रास आए, एंड एडवाइज्ड यानी कि उन्होंने सलाह दी किसको, जीएनआर को, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन किस पर, लिखा हुआ है ऑन कोलेजेंट। कोलेजेंट देखिए प्रोटीन को कहा जाता है, ठीक, कोलेजेंट यानी कि प्रोटीन, कोलेजेंट का मतलब होता है मज्जा, और ये जो है एक मेन स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की जो फाउंड इन स्किन एंड अनदर कनेक्टिविटीज़, ठीक है, अनदर कनेक्टिव यानी कि संयोजी टिश्यूज जो होते हैं उनमें प्रोटीन की संरचना को पाने के लिए, प्रोटीन संरचना की खोज करने के लिए उन्होंने उस पर काम करने के लिए कहा, ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। अब देखिए द प्रोटीन मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप, द प्रोटीन मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप, प्रोटीन मोस्ट यानी कि अधिकांश, प्रोटीन से मोस्ट अधिकांश ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी हमारे शरीर का क्या, इज मेड अप, हमारे शरीर का अधिकांश भाग क्या है, मेड अप यानी कि बनता है, किससे, प्रोटीन से, ठीक है, तो हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भाग प्रोटीन का बना है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इट वॉज द टाइम, यह वह टाइम था या यह वो टाइम था, व्हेन जब क्रिक एंड वाटसन, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो क्रिक और वाटसन ये दो साइंटिस्ट थे, क्रिक एंड वाटसन्स की डिस्कवरी यानी कि खोज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर की, वाज राउंड द कॉर्नर यानी कि किनारों पर से कैसी थी, गोल थी, राउंड थी। ये वो टाइम था जब क्रिक एंड वाटसन्स की जो खोज थी किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर की, वो क्या थी, किनारों पर से गोल थी। आगे रामचंद्रन एंड हिज स्कॉलर गोपीनाथ काथा, रामचंद्रन और उनके स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है शागिर्द, और उनके स्कॉलर गोपीनाथ काथा प्रपोज्ड का मतलब यहाँ पर दोस्तों प्रस्ताव रखना, उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव रखा, द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, कोलेजन के स्ट्रक्चर का, इन 2 ईयर 2 साल में, 1954, ठीक है, दैट द फेमस लिनस पॉलिंग, देखिए द फेमस लिनस पॉलिंग जो एक साइंटिस्ट का नाम है, और क्रिक कुड नॉट, देखिए इनका ही नाम है क्रिक, लिनस पॉलिंग बोल देते हैं या फिर क्रिक, कुड नॉट हैव इमेजिन, कुड नॉट हैव इमेजिन का मतलब है कल्पना नहीं होगी, ठीक है, कल्पना नहीं की होगी, किसने, क्रिक ने, ऐसा उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर किसका, कोलेजन का, वहां पर प्रपोज्ड किया, प्रस्ताव जब रखा तो उसकी क्रिक ने कल्पना भी नहीं की होगी, कुड नॉट हैव इमेजिन, कल्पना भी नहीं की होगी। दिस वॉज द फेमस, दिस वॉज यानी कि यह था, द फेमस ट्रिपल हेलिक्स,
एक फेमस ट्रिपल हेलिक्स यानी कि प्रसिद्ध ट्रिपल हेलिक्स जो जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। क्रिक अपोज्ड, क्रिक जो साइंटिस्ट हैं, अपोज्ड का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसका अपोज किया, उसका विरोध किया। देयर डिस्कवरी, उनकी खोज का, एंड प्रपोज्ड ए 2 चेन हेलिक्स मॉडल, और जो प्रस्तावित किया ए 2 चेन, 2 श्रृंखला वाले हेलिक्स मॉडल को वहां पर क्या कर दिया, प्रपोज्ड कर दिया, यानी कि प्रस्तावित कर दिया, ठीक है। आगे यहां पर लिखा हुआ है कि रामाचंद्रन एंड कर्था जो उनके शागिर्द हैं, उनके देखिए पेपर्स वर पब्लिश्ड, पेपर जो है पब्लिश्ड हो गए थे इन नेचर, नेचर में, ये जो नेचर है दोस्तों ये एक प्रकाशन का नाम है, ठीक है, प्रकाशन का नाम है, तो उसमें पब्लिश्ड हो गए थे। आफ्टर ए लॉन्ग डिले, आफ्टर ए लॉन्ग डिले, आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों बाद में, किसके बाद में, एक लंबी देरी, लॉन्ग डिले एक लंबी देरी के बाद, बिकॉज क्योंकि, और लंबी देरी क्यों हुई, क्योंकि नेचर्स एडिटर, जो नेचर्स एडिटर हैं उनके संपादक हैं, जो प्रकाशन था नेचर, उनके संपादक सेंड देम, सेंड यानी कि उन्होंने, संपादक ने भेजा, देम उन्हें, टू क्रिक, क्रिक के पास, फॉर हिज ओपिनियन, उनका ओपिनियन लेने के लिए, ठीक है, उनका ओपिनियन यानी कि राय लेने के लिए उस एडिटर ने कहां पर भेजा, क्रिक के पास उनको भेजा। इफ, यदि 2 साइंटिस्ट, यदि 2 साइंटिस्ट, 2 वैज्ञानिक, आर कंपिटिटर्स, प्रतिस्पर्धी हैं, कंपिटिटर हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो है ये इस रूल के खिलाफ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इस प्रथा के खिलाफ है, ऐसी प्रथा नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने उनकी राय लेने के लिए भेजा, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि इट इज कस्टमरी नॉट टू शो द वर्क ऑफ वन टू द अनदर, इट इज कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब दोस्तों यह है कि प्रथा, नॉट टू शो, नॉट टू शो यानी कि दिखाने की, तो यह दिखाने की प्रथा नहीं है, द वर्क, वर्क यानी कि काम को, ऑफ द वन एक के, टू द अनदर दूसरे को, ठीक है। बट द ब्रिटिश एडिटर, लेकिन ब्रिटिश एडिटर वाज ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक या फिर आतुर, जो ब्रिटिश एडिटर था वो क्या था, उत्सुक था, ठीक है, ब्रिटिश एडिटर क्या था, उत्सुक था, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, देयर, उनकी, नेशनल हीरो, किनकी, नेशनल हीरो की, राष्ट्रीय हीरो की, फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, हु पब्लिश्ड हिज मॉडल क्विकली, जिन्होंने पब्लिश्ड किया, प्रकाशित किया, हिज मॉडल, अपना मॉडल, क्विकली, शीघ्र ही, जल्दी ही। हाउएवर, हालांकि, हिस्टोरी नोन, देखिए हिस्ट्री नोन, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, नोन जानता है, देखिए ऐसा लगा हुआ है तो तातीत आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा सेंटेंस, तो हिस्ट्री नोन्स, इतिहास जानता है, दैट कि GNR वाज करेक्ट, GNR जो थे वो क्या था, करेक्ट था, एंड क्रिक्स, क्रिक्स मॉडल, और क्रिक का जो मॉडल था वाज टोटली रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत था। इन 1968, 1968 में पॉलिंग केम टू मद्रास, पॉलिंग मद्रास आए, एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा की, रामाचंद्रन एंड हिज कलीग्स, रामाचंद्रन और उसके कलीग्स यानी कि सहपाठी या सहयोगी हम बोल सकते हैं, ठीक है, रामाचंद्रन एंड हिज कलीग्स, उनके कलीग्स की, सहयोगी की, डेस्क्राइब्ड, वर्णित करने को, एन अमेजिंग ट्रिपल हेलिक्स, अमेजिंग यानी कि अद्भुत, एक अद्भुत ट्रिपल हेलिक्स की हम कह सकते हैं वर्णित करने की जो उन्होंने क्या की, घोषणा की, और कहा, आई हैव ए लिटिल रिग्रेट, आई हैव ए लिटिल रिग्रेट यानी कि मुझे थोड़ा अफसोस है, इन माई माइंड, अपने दिमाग पर, अपने दिमाग में मुझे क्या है, थोड़ा अफसोस है, एज टू वाई आई डिड नॉट सक्सीड इन थिंकिंग दैट, लाइक आई डिड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हुआ, ठीक है, क्यों उन्हें अपने माइंड पर रिग्रेट थी, अपने माइंड पर अफसोस था, क्योंकि आई डिड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हुआ, इन थिंकिंग लाइक दैट, ऐसा सोचने में मैं सफल क्यों नहीं हुआ, ये उनको अपने दिमाग पर अफसोस था। आगे लिखा हुआ है ए यूनिक रेस्पॉन्स, ठीक है, यहां पर ए यूनिक रेस्पॉन्स यानी कि एक अनोखी प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया या फिर अनोखा जवाब हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो एक अनोखा जवाब रामाचंद्रन ने दिया, किसको, क्रिक को, ठीक है, रामाचंद्रन रेस्पोंडेड, रामाचंद्रन ने प्रतिक्रिया की यानी कि जवाब दिया, टू क्रिक्स, क्रिक्स को, और क्रिक्स की देखिए क्रिटाइसिज्म, क्रिटाइसिज्म का मतलब होता है आलोचना, क्रिक्स की आलोचना का जवाब दिया,
बाई डेवलपिंग यानी कि विकसित करके एक डायग्राम को कॉल्ड, और उन्होंने क्या कहा, रामाचंद्रन प्लॉट, रामाचंद्रन का प्लॉट उनको नाम दिया, और ऐसे उन्होंने जो क्रिक्स की आलोचना का जवाब दिया। विच शोज द पॉसिबल स्ट्रक्चर, विच शोज यानी कि जो दिखाता है, द पॉसिबल स्ट्रक्चर मतलब, पॉसिबल का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कि संभावित स्ट्रक्चर, संरचना को दिखाता है, ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि जैव अणुओं की, ऑल का मतलब होता है सभी जैव अणुओं की पॉसिबल स्ट्रक्चर, संभावित संरचना को दिखाता है। एंड और ही शुड हैव बीन यानी कि उन्हें शुड हैव बीन रिमेंबर्ड, और उन्हें याद होना चाहिए, ठीक है, शुड हैव बीन रिमेंबर्ड, और उन्हें याद होना चाहिए, फॉर दिस वर्क अलोन, याद करना चाहिए या फिर याद होना चाहिए, फॉर दिस वर्क अलोन, इस वर्क के बारे में अकेले, ठीक है, अकेले वर्क के बारे में उन्हें याद होना चाहिए या फिर याद किया जाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि, द प्राइस ही हैड टू पे, प्राइस का मतलब होता है कीमत, ही हैड टू पे, वह चुकाने के लिए, ठीक है, ही हैड टू पे यानी कि चुकाने के लिए, उन्हें चुकानी पड़े, चाहे कोई भी कीमत उन्हें चुकानी पड़े, ऐसे बोल सकते हैं, फॉर दिस फाइट, इस लड़ाई के लिए चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एंड अनफेयर ट्रीटमेंट यानी कि इस लड़ाई के लिए, और अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए यानी हम कह सकते हैं कि अनुचित व्यवहार, ठीक है। द प्राइस कीमत, ही हैड टू पे उन्हें चुकानी पड़े, फॉर दिस फाइट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, इस लड़ाई और इस अनुचित विचार के लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी ही क्यों ना पड़े, ऑफ द पावरफुल साइंटिफिक बॉडी, देखिए पावरफुल साइंटिफिक बॉडी यानी कि शक्तिशाली जो वैज्ञानिक हैं उनके लॉबी का मतलब होता है समर्थक वर्ग, ठीक है, पावरफुल साइंटिफिक लॉबी यानी कि पावरफुल वैज्ञानिकों का जो समर्थक वर्ग है, एब्रॉड विदेशी, वाज एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा यानी कि विशाल, ठीक है, बहुत विशाल था। रामाचंद्रन वाज डायग्नोज्ड, ठीक है, रामाचंद्रन वाज डायग्नोज्ड यानी कि पहचाने गए थे विद, अब यहां पर लिखा गया है, देखिए एक शब्द है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया ये शब्द है, तो उनके साथ पहचाने गए, और इसका मतलब है एक मानसिक बीमारी, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया ये एक प्रकार का मानसिक विकार है, पागलपन है, तो उन्हें ये डायग्नोस्ड यानी कि इस रूप में पहचान दी गई, किनके द्वारा, जो पावरफुल साइंटिफिक लॉबी हैं, उनके समर्थक वर्ग हैं, उनको क्या कर दिया, मानसिक विकार यानी कि पागलपन घोषित कर दिया, ऐसी उनको पहचान दी गई। आगे, डॉक्टर मुदालियर यूज टू शील्ड का मतलब होता है दोस्तों रक्षा करने वाला, जो भी चीज़ रक्षा करने वाली होती है शील्ड बोलते हैं, उसको अपने शरीर पर अगर पहन लें, ठीक है, तो डॉक्टर मुदालियर जो थे यूज टू शील्ड हिम, उनकी रक्षा करना चाहते थे, ठीक है, रक्षा करते थे, बट लेकिन ही रिटायर्ड, वे जो थे क्या थे, सेवानिवृत्त थे, रिटायर थे। देन तब जीएनआर रिजाइन, जीएनआर ने यानी कि जो रामाचंद्रन है, जीएन रामाचंद्रन, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, एंड शिफ्टेड टू आईआईएससी, और आईआईएससी शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हो गए, वापस आ गए। इन 1977 में ही वॉज इलेक्टेड, देखिए ही वॉज इलेक्टेड, एक शब्द है इलेक्टेड, तो उसका मतलब यहां पर दोस्तों होता है, देखिए चुना गया, ठीक है, तो यहां पर देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं, ही वॉज इलेक्टेड ए फेलो का मतलब होता है दोस्तों सदस्य, ठीक है, तो ही वॉज इलेक्टेड उन्हें चुना गया था, ए फेलो एक सदस्य, ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य उन्हें चुना गया था। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल के बारे में वर्णित करते हैं, खोज करते हैं, तो इंटरनेशनल यूनियन किसकी, क्रिस्टलोग्राफी, गेव हिम उनको दिया, क्या दिया, द अवार्ड दिया, कब, 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, इन में, हिज इलनेस उनकी जो बीमारी थी, इंक्रीज्ड बढ़ गई, द साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म, देखिए साइकेट्रिक, द साइड इफेक्ट का मतलब दुष्प्रभाव, किसका, लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि मनोरोग के उपचार के दुष्प्रभाव,
ठीक है। मनोरोग एक साइकोट्रिक क्या है, मनोरोग है। ट्रीटमेंट यानी कि उसके उपचार का। लॉन्ग टर्म लंबे समय या लंबी अवधि का। साइड इफेक्ट रिजल्टेड परिणाम स्वरूप इन पार्किंसंस डिसीज, पार्किंसंस डिसीज के रूप में उनको पड़ा। क्या, साइड इफेक्ट, यानी कि उनको क्या हो गया, पार्किंसंस डिसीज हो गया। फाइनली आखिरकार ऑन अप्रैल 7 अप्रैल को 2001, ठीक है, 7 अप्रैल 2001 को रामाचंद्रन ओवरकेम ऑल द सफरिंग। ओवरकेम ऑल द सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या है दोस्तों, कष्ट, ठीक है। क्या मतलब है सफरिंग का, कष्ट होता है। ओवरकेम, ओवरकेम का मतलब क्या है कि सभी कष्टों को सह गए, सभी कष्टों को सह गए या सभी कष्टों को पार कर गए। एंड पासिस अवे, और उनका क्या हो गया, निधन हो गया। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद, उनके निधन के बाद द हिंदू रोट, द हिंदू रोट यानी कि द हिंदू ने लिखा, द प्राइज दैट मिस्ड द मास्टर, द प्राइज दैट मिस्ड द मास्टर, जो प्राइज है, देखिए प्राइज होता है पुरस्कार, दैट मिस्ड द मास्टर, मास्टर जो है क्या कर गए, मिस कर गए, यानी कि पुरस्कार से चूक गए, ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन ही डिड नॉट मिस द नोबेल प्राइज, ही डिड नॉट मिस द नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज को मिस नहीं किया। ही डिड नॉट मिस, उन्होंने नहीं किया द नोबेल प्राइज, यानी कि उन्होंने मिस नहीं किया नोबेल प्राइज को, बट लेकिन द नोबेल प्राइज मिस्ड ए ग्रेट साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज ने मिस कर दिया एक महान साइंटिस्ट को, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, कि नोबेल प्राइज को उन्होंने मिस नहीं किया, बल्कि नोबेल प्राइज ने एक महान साइंटिस्ट को क्या कर दिया, मिस कर दिया, यानी कि चूक गया उसको मिलने से, ठीक है। तो ये था जीएन रामाचंद्रन की स्टोरी, जो है ए डिप्राइव्ड जीनियस, यानी कि वंचित प्रतिभाशाली व्यक्ति की कहानी आपने सुनी। आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।